जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम एक नए अध्याय के साथ यहाँ पर आए हैं। जो नए वैज्ञानिक लेकर आए हैं वो हैं जीन पियाजे साहब। पियाजे साहब का मुख्य सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे जी हैं, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये हमारे जीन पियाजे जी हैं। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक होता है। जीन पियाजे साहब ने कहा है कि जो बच्चा होता है एक छोटा वैज्ञानिक होता है जो अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान को बनाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों का मानसिक विकास 4 चरणों में या इसकी 4 स्टेज बताई हुए हैं पियाजे साहब ने। पियाजे साहब के विकास के 4 चरण हैं। पहली है संवेदी गतिज अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये हो जाती है हमारे जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। इसकी विशेषता यह है बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है कि क्रियाएं को सीखता है इंद्रियों के द्वारा। इसका ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता है वस्तु स्थापित, वस्तु छिप जाने के बाद उसका अस्तित्व बना रहता है। ये इसमें संवेदीगत अवस्था में माना जाता है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसकी 2 से 7 वर्ष की विशेषता होती है भाषा का तेजी से विकास होता है। इसमें जो बच्चा है वो भाषा को बहुत तेजी से सीखता है। बच्चा स्वयं केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, इसमें इसी में वो जड़ जंतुओं को जीवित मानता है। तर्क शक्ति की क्षमता इसमें बढ़ती है, ये हो जाता है इसमें। ठीक है, अगला है तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसी को अपन कह देते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी का दूसरा नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ख संक्रियात्मक। इसमें है 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। विशेषता है इसकी, इसमें तार्किक शक्ति, जो तार्किक सोच है वो विकसित होती है बहुत ज़्यादा लेवल पे। ठीक है, इसमें संरक्षण समझ में आता है, कंजर्वेशन संरक्षण समझ में आता है कि कौन भारीपन, जैसे अपन ग्राम किलोग्राम, ये सब इसमें समझ में आता है। कौन ज़्यादा भारी है, कौन कितना भारी है, ये समझ में आता है। चौथा में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु है अपन मानी है 11 से आगे, 11 से 18 साल समझ लीजिए, 18 तक। विशेषता है अमूर्त सोच इसमें बढ़ती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें आ जाती है। कल्पना और तर्क शक्ति का बहुत ही ज़्यादा विकास हो जाता है इसमें। और हाइपोथेटिक थिंकिंग, परिकल्पना आधारित सोच इसमें आ जाती है बहुत। ठीक है, इसमें कुछ पियाजे साहब के जो महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत हैं, उनके की कॉन्सेप्ट हैं। जैसे पहला है स्कीमा। स्कीमा है मानसिक ढांचा जिससे बच्चा जानकारी को समझता है। बच्चे की जानकारियों के कुछ छोटे छोटे पैकेट जिसमें एक अपनी जानकारी को अच्छे से सहेज कर रखता है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, उम्र परिपक्वता एवं अनुभव बढ़ने के साथ साथ स्कीमा जटिल होता जाता है। पियाजे ने इस स्कीमा को संज्ञानात्मक संरचना कहा है। इसको क्या कहा है पियाजे साहब ने? इसको कह दिया है संज्ञानात्मक संरचना। ठीक है, कहा है। स्कीमा को बहुवचन में इसको क्या कहते हैं? स्कीमा को इसको कहते हैं स्कीमेटा। इसको कहते हैं स्कीमेटा, स्कीमेटा। ठीक है, दूसरा है समाकलन, एसिमिलेशन। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ता है, एसिमिलेट करता है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ता है। ठीक है, स्कीमा में मौजूद जो वर्तमान जानकारी होती है उसको पुरानी जानकारी से शामिल कर देता है। जैसे हो जाता है समान शारीरिक रचना होने के कारण एक बच्चे को गाय और कुत्ते में समझना। जैसे गाय और कुत्ता के बारे में ये समझ जाता है कि ये अलग अलग है। ठीक है, और तीसरा है समायोजन, एक्कमोडेशन। एक्कमोडेशन में आता है नई जानकारी के अनुसार अपनी सोच को बदलना। इसमें क्या था कि नई जानकारी थी तो इसमें ऐड करता था, जोड़ देता था, और नई जानकारी के अनुसार अपनी सोच को बदल लेता था। ये कहा जाता है समायोजन। समायोजन द्वारा स्कीमा में भेजी गई जानकारी के बाद में गलत सिद्ध होने पर
दोनों जानकारियों में बदलाव करना और नवीन जानकारी के अनुसार पुरानी जानकारी में बदलाव संशोधन करना ही समायोजन है। जैसे होता है गाय को कुत्ता मान चुके बालक को गलती पता चलने पर दोनों में आवाज और सींगों के आधार पर परिवर्तित करना, ये हो जाता है समायोजन, एक्कमोडेशन। ठीक है। और चौथा है संतुलन। संतुलन में एशामिलेशन और एक्कमोडेशन के बीच संतुलन बनाए रखता है, ये हो जाता है संतुलन। और इसी में एक आ जाता है, एक है जैसे अपना पांचवा अपन लिखेंगे, पांच में हो जाएगी संक्रिया। संक्रिया, इसमें क्या होता है संक्रिया में, यह पियाजे का एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ होता है कि किसी समस्या को विकृत करने के बाद भी पहले जैसा करना। इसकी शुरुआत तीसरी अवस्था में आ जाती है, जिसे मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था से हो जाती है इसकी संरचना। ठीक है, ये हो जाता है संक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये हैं, विकास क्रमिक होता है। विकास एक क्रमिक होता है, हर बच्चा एक ही क्रम से गुजरता है। जो कोई भी बच्चा होगा वो उसकी स्टेज बाय स्टेज से गुजरेगा, वो हर स्टेज पार करनी होगी उसको। ठीक है। सीखना अनुभव आधारित होता है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने अनुभव से थोड़ा सीखता है, जैसे जैसे चीजें करता है वैसे वैसे वो सीखता जाता है, तो अनुभव के आधार होता है। बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से सीखते हैं, ये खुद क्रिया करके सीखते हैं। ये इनके सिद्धांत की कुछ विशेषता हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में पियाजे का योगदान क्या है? योगदान है बच्चों के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, कि बच्चा को जैसा स्तर हो, मतलब जो स्टेज आती हैं तो बच्चे के स्टेज के अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रियात्मक अधिगम। ठीक है, बच्चे को उसमें शामिल करना चाहिए, जो क्रिया वो करते हैं वो क्रियाओं के द्वारा ही वो सीखते हैं। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं। डू मतलब करके सीखना, इसको जैसे बोल देते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इसको बोलते हैं करके सीखना। करके सीखने पे पियाजे साहब जोर देते हैं। और शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक का होता है। सिर्फ ये जो शिक्षक होते हैं उनको दिशा दिखाएंगे, दिशा दिखाएंगे। ठीक है। आगे हैं पियाजे के सिद्धांत के लाभ। बाल मनोविज्ञान को समझने में मदद मिलती है। ठीक है। शिक्षा प्रणाली में सुधार भी होता है। बच्चे की सोच को महत्व दिया है इन्होंने, ये बच्चों की सोच है, क्योंकि इन्होंने इनको क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक। इन्हीं ने कहा है नन्हा वैज्ञानिक। इनकी सीमाएं हैं जो लिमिट हैं। सभी बच्चे एक ही गति में विकास नहीं करते। ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को कम महत्व दिया है। कुछ क्षमताएं बच्चों में पहले भी देखी जाती हैं। सीमाएं, महत्वपूर्ण तथ्य पियाजे साहब इनकी थ्योरी के हैं, 4 स्टेज हैं। ठीक है। पहली है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ऑब्जेक्ट को जानते हैं वो इसमें आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, पहली। ठीक है। और ईगो स्ट्रिक बन जाता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से ये जाता है अपनी 0 से 2, और ये आ जाती है अपनी 2 से 7। और कन्वर्जन सीखता है कॉन्क्रीट स्टेज में, मूढ़ संक्रियात्मक, तो यहां वो समझ लगता है, तो 8 से 11। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये फॉर्मल स्टेज में जाती है, ये 11 से अपन प्लस हो जाता है 18 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये स्टेज इनकी 4 मानी जाती है। तो चलिए अब इनके कुछ अपन वो लेते हैं PYQs जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बताइए आप आंसर इसका। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अगला है, पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यवहार से, संज्ञानात्मक विकास से, व्यक्तित्व से, अधिगम से। तो पियाजे साहब ने दिया है ये अपना संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। अगला,
पियाजे के विकास के कितने चरण बताए हैं? पियाजे ने अपने कितने चरण बताए हैं बताइए? तो पियाजे ने बताए हैं चार स्टेजें बताई हैं। ठीक है, संवेदी और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। चौथा है सेंसरी मोटर यानी संवेदी प्रेरक अवस्था, इसी को बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। ये कौन से है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15। तो ये जीन पियाजे की पहली अवस्था है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, सेंसरी मोटर। अगला है 5वां है प्री ऑपरेशनल चरण की आयु क्या है? प्री ऑपरेशनल मतलब क्या है? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु क्या है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 प्लस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। अगला है कंक्रीट ऑपरेशनल चरण की आयु क्या है? तो ये हो जाएगा अपनी कंक्रीट वाली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी, तो तीसरी हो जाएगी 7 से 11। अगला फॉर्मल ऑपरेशनल, ये हो जाएगी अपनी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी स्टेज है अपनी, 4th स्टेज इसको माना जाता है। ठीक है, 4th स्टेज है ये औपचारिक संक्रियात्मक, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब 11 प्लस। ठीक है, अगला है स्कीमा का अर्थ क्या है? व्यवहार, मानसिक संरचना है, स्मृति है या आदत है? तो बताइए स्कीमा क्या है? स्कीमा एक मानसिक संरचना है, ऑप्शन बी सही जवाब। एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? समायोजन या नया जोड़ना या भूलना या अनुकरण करना? तो बताइए क्या है इसका? एसिमिलेशन का होता है नया जोड़ना, और समायोजन क्या होता है? पुराने में नए को जोड़ना, ये हो जाता है एक्कमोडेशन, समायोजन। अगला है, ये आ गया देखो, ये हो जाएगा एक्कमोडेशन का अर्थ क्या है? नया जोड़ना, समायोजन करना, संतुलन करना या अनुकरण करना? तो एक्कमोडेशन का अर्थ हो जाता है समायोजन करना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला 11वां है एक्यूब्रेशन का अर्थ क्या है? इसका संतुलन है कि विकास है, खेल है कि भाषा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, 12वां ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस विकसित होता है, किस में होता है? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में या फॉर्मल में? यह सही जवाब हो जाएगा सेंसरी मोटर में। किसी वस्तु को जानना, वस्तु को जानना, जैसे अपन ये पेन से लिख रहे हैं तो पेन को वो देख लेता है तो उसको समझ लगता है कि ये कुछ चीज है, वस्तु है। ठीक है, अगला है ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म कहां पाया जाता है बताइए? कौन सी अवस्था में पाया जाता है ईगोसेंट्रिज्म? ईगोसेंट्रिज्म होता है अहम केंद्रित, अहम केंद्रता, इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो किस में पाया जाता है? ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ बताइए, अर्थ क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म होता है बालक स्वभाव से स्वार्थी होता है, बच्चे सिर्फ खुद को ही सही समझते हैं और दूसरों को नजरिया नहीं समझते। ठीक है, जैसे हो जाता है अपन शिमला मिर्च को किसी और नाम से बुला सकते हैं, यह बताए जाने पर भी ना मानना। ठीक है, ये हो जाता है ईगोसेंट्रिज्म। ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है ये बताइए? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्री ऑपरेशनल में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला है 14 है कंजर्वेशन की समझ कब आती है? प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में, सेंसरी मोटर या फॉर्मल में? बताइए कंजर्वेशन की काज कब आती है? 14 का हो जाएगा कॉन्क्रीट में। ठीक है, अगला है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित होती है, कब होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग?
अमूर्त चिंतन कब विकसित होता है? कॉन्क्रीट में, फॉर्मल में, प्री में या सेंसरी मोटर में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल। औपचारिक सबसे लास्ट होती है, चौथी अवस्था। रिवर्सिबिलिटी की क्षमता किस में होती है? प्री में, कंक्रीट में, या सेंसरी मोटर या फॉर्मल में? सही जवाब कंक्रीट में। अगला है, सेंट्रेशन पाया जाता है, कब पाया जाता है? प्री में पाया जाता है, कंक्रीट में पाया जाता है, फॉर्मल में या सेंसरी मोटर में? तो जो सेंट्रेशन होता है ये हो जाता है केंद्रीकरण। इसको अपन कहते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण केंद्रीकरण होता है किसी घटना या वस्तु के एक ही आयाम तक सीमित रहना, केंद्रीकरण होता है। ठीक है। और यदि विकेंद्रीकरण इसी का उल्टा होता है, होता है कि कई बिंदुओं को फोकस करना, मतलब एक साथ कई बिंदुओं को देखना, ये हो जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है। जैसे अपन होता है ये, जैसे कोई वस्तु है तो सिर्फ उसकी लंबाई पर फोकस करना ही ये होता है केंद्रीकरण, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारे तीनों चीजों में फोकस करना हो जाता है, क्या हो जाता है? विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो कौन से में जाता है? 70वें का प्री में, कॉन्क्रीट में, फॉर्मल में, सेंसरी में? तो सही जवाब जाएगा प्री में। ठीक है। दूसरी स्टेज में अगला है, डिसेंट्रेशन कब पाया जाता है? प्री, कंक्रीट, फॉर्मल, एसेंट्रेशन? बताइए। ये है विकेंद्रीकरण। तुरंत देखो अपन ने बताया तो, और तुरंत ही आ गया वो विकेंद्रीकरण, पहले से ही बताया था। ये कब पाया जाता है विकेंद्रीकरण? बताइए। ये कौन सी स्टेज में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा अपना कंक्रीट में। ठीक है। अगला है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस में होती है? कंक्रीट, फॉर्मल, प्री या सेंसरी में? तो ये हो जाएगी अपनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से सही जवाब फॉर्मल में। हाइपोथेटिकल, अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। अगला, बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, यह किसका मत है? तो देखिए अपने पहले बताया था, ये सक्रियता के बारे में बताया था, ये बताया था प्याजे साहब ने अपने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है, सिंबॉलिक प्ले किस चरण में होता है? सिंबॉलिक मतलब किस चरण में सीखता है वो? 21 का ये हो जाता है सिंबॉलिक, किसी मतलब संकेतों के द्वारा सीखता है वो, चिन्हों, चिन्हों, संकेतों के द्वारा सीखता है। तो ये हो जाता है प्री ऑपरेशनल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 22वां, लॉजिकल थिंकिंग शुरू होती है जब वो सोचना, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है जब वो सोचने लगता है कि ये चीज़ है तो ये कैसे है, आखिर ये क्यों है, इसके बारे में सब सोचता है वो। तो ये कब हो जाता है? ये कंक्रीट में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है, साइंटिफिक रीजनिंग होता है मतलब वो साइंस के बारे में जाना जाता है कि ये ब्रह्मांड है, ये तारे हैं, ये सब चीजें जब वो जानने लगता है तो कौन से स्टेज में जानता है? जानता है फॉर्मल में, 4th स्टेज। ठीक है। या 11 मतलब 11+ तब पहुंच जाता है, तब वो ये चीजें सीखता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो। ठीक है। अगला है, ट्रायल और एरर अधिक होते हैं, किस में होते हैं? सेंसरी मोटर में, प्री में, कंक्रीट में, फॉर्मल में? तो ये हो जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक, 2nd स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है 25वां, भाषा का तेजी से विकास होता है। भाषा का तेजी से विकास कब होता है? सेंसरी मोटर, प्री में, या कंक्रीट या फॉर्मल? ये होता है प्री, 2nd स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक। इसी में बच्चा को भाषा का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। ठीक है। अगला है, बच्चा वस्तु को छूकर सीखता है, वो अपने छू के सीखता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है।
तो इंद्रियों का प्रयोग कब करता है वो? इंद्रियों के ऊपर बताया था इंद्रियों का प्रयोग ये हो जाता है सेंसरी मोटर में, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था में हो जाता है, ये हो जाता है फर्स्ट स्टेज में। उसी के लगता है अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। अगला है कॉन्क्रीट स्टेज में सोच कैसी होती है? अमूर्त होती है, ठोस, कल्पनात्मक या अव्यवस्थित? इसमें कौन सी होती है बताइए? कॉन्क्रीट स्टेज में ये आती है ठोस, ठीक है। अगला फॉर्मल स्टेज में सोच कैसी होती है? औपचारिक, औपचारिक स्टेज, औपचारिक अवस्था, फोर्थ स्टेज है ये, फोर्थ स्टेज। इसमें सोच कैसी हो जाती है बताइए? 28 का अमूर्त, सोचने लगता है ये है क्यों, कैसे है, ये सब इसमें जाता है अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन करने लगता है वो फॉर्मल स्टेज में। ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच कब आती है उसमें? प्री में कॉन्क्रीट फॉर्मल सेंस, ये हो जाता है अहम केंद्रित, खुद को ही इंपॉर्टेंस देता है वो। तो ये कौन से देता है बताइए जल्दी? प्री, प्री में, ठीक है। ये जाता है सेकंड स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला है बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है। अभी जब खुद खुद को समझता है ईगोसेंट्रिक, ये हो जाता है, ई हो जाता है प्री में, ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रता जब हो जाता है, जब खुद के बारे में ही जानता है सर, मतलब खुद के बारे को और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता है वो। तो इसमें बच्चों दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगते हैं जब, तो ये कौन सी अवस्था में आते हैं? 30 का प्री में, कॉन्क्रीट में, सेंसरी मोटर में या फॉर्मल में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्क्रीट अवस्था में। अगला बच्चा छोटा वयस्क नहीं है, यह कथन किसका है? स्किनर, प्याजे, फ्राइड या पावलोव? हो जाता है अपने प्याजे साहब का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्याजे ने अध्ययन किया है, किस पर अध्ययन किया है प्याजे ने? वयस्कों पर, बच्चों पर, जानवरों पर कि समाज पर? ठीक है, तो ये बच्चों पर ही इन्होंने किया है क्योंकि उन्हीं के बारे में, उन्हीं की 4 स्टेजें दी हैं इन्होंने, ठीक है। 4 स्टेज के बारे में बताया है, बच्चों पर ही इन्होंने किया था। अगला है कंजर्वेशन ऑफ नंबर आता है, कंजर्वेशन कब आता है? प्री में, कॉन्क्रीट में या फॉर्मल में या सेंसरी मोटर में? हो जाता है कॉन्क्रीट अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 34 है लॉजिकल बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब लॉजिक तो आता है लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं होता है। ये कौन सी स्टेज में है? लॉजिक तो आ जाते हैं लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। ये कौन सी स्टेज है? प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल या सेंसर? कौन सी अवस्था है ये बताइए? ये हो जाता है कॉन्क्रीट अवस्था में, ठीक है। मूड संक्रियात्मक अवस्था, ये हो जाती है थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज में आ जाता है क्योंकि फोर्थ स्टेज में, जो फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है, इसमें ये दोनों आ जाते हैं। लॉजिकल भी आती है फोर्थ स्टेज में, लॉजिकल भी आती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है, ये आ जाती है फोर्थ में। और जो थर्ड में सिर्फ लॉजिकल आती है और ये नहीं आती है, ठीक है। अगला है 35 एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कब पाया जाता है, कब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक? तो ये फोर्थ स्टेज, यही फोर्थ स्टेज होती है, इसको कहते हैं फॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसमें जाता है लॉजिक भी आने लगता है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है इसमें, ठीक है। ये दोनों चीजें जब आती हैं तो ये हो जाती है, ठीक है, फॉर्मल स्टेज, औपचारिक फोर्थ स्टेज है ये, ठीक है। अगला है स्कीमा में परिवर्तन कहलाता है,
एस्टिमुलेशन, एक्कमडेशन, एक्यूबुलेशन या लर्निंग? तो बताइए स्कीमा में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एक्कमडेशन। क्योंकि ये स्कीमा जो होता है पुरानी चीजें जो होती हैं ऐड होती हैं, तो उसमें एक नई चीज को ऐड करता है, उसमें समायोजन करता है, समायोजन करता है, यही होता है एक्कमडेशन। तो ये सही जवाब हो जाता है स्कीमा में परिवर्तन। अगला, नए अनुभव को जोड़ना कहलाता है। नए अनुभव को जो जोड़ लेता है जब वो, तो क्या कहलाता है? एस्टिमुलेशन, एक्कमडेशन, एक्यूबुलेशन या ग्रोथ? ये होता है एस्टिमुलेशन। जो नए जो अनुभव हैं पुराने अनुभवों में जोड़ लेता है वो एस्टिमुलेशन कहलाता है। ठीक है, एस्टिमुलेशन समावेशन कहलाता है। इसको बोलते हैं अपन समावेशन। ठीक है, नए अनुभवों को जोड़ना होता है समावेशन। अगला, संतुलन की प्रक्रिया है। संतुलन की प्रक्रिया क्या है? एस्टिमुलेशन, एक्कमडेशन, एक्यूबुलेशन और एडेप्टेशन। 38 का सही जवाब है एस्टिमुलेशन। ये होता है समावेशन। ये भी हो जाता है समावेशन। संतुलन कैसे है समावेशन में? संतुलन क्या है? संतुलन ये है कि बिल्ली और कुत्ते में अंतर समझने लगता है कि संरचना समान है, 4 पैर इसके हैं, 4 पैर इसके हैं, गाय कुत्ता को समझना, ये हो जाता है अपना समावेशन। सही जवाब हो जाएगा ए, एस्टिमुलेशन। अगला है, एडेप्टेशन में शामिल है केवल एस्टिमुलेशन, केवल एक्कमडेशन और दोनों या कोई नहीं? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, सी। सी हो जाए, दोनों हो जाएगा, एस्टिमुलेशन हो जाता है, एक्कमडेशन हो जाता है। एडेप्टेशन क्या होता है? ये कहलाता है अनुकूलन। इसको कहते हैं अपन अनुकूलन। इसमें क्या है? अनुकूलन क्या होता है? जो अपने संपर्क में आई नई जानकारियां होती हैं और पुरानी जानकारी के में विरोध उत्पन्न होने पर, जो अपन नई जानकारियां होती हैं, नई जानकारियों को और पुरानी जानकारी, ठीक है, उनको नई मतलब उत्पन्न होती हैं कुछ जानकारी को नई तरीके से अनुकूलित ढालना होता है। तो ये जो दोनों को मिला के कुछ नए तरीके से ढाल लेते हैं वो, नए तरीका। जैसे क्या है? दाल चावल को अलग अलग खाने के बाद बच्चा यह जानने के बाद ही दोनों को मिलाकर खाया जा सकता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर खाया जाता है, खुद को दोनों को मिलाकर खाने के लिए ढाल लेता है। ये होता है ढालना। ठीक है, ये होता है एडेप्टेशन। एडेप्ट कर लेता है वो चीजों को, ढालना। ठीक है, कि अपन दाल चावल को भी एक साथ मिलाकर खा सकते हैं, तो अनुकूल हो जाता है वो उसको। ठीक है, अगला है, कॉन्स्ट्रक्टिज्म किससे संबंधित है? रटने से, सक्रिय अधिगम से, दंड से या अनुकरण से? तो ये है अपना सक्रिय अधिगम से। ठीक है, अगला है, शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका क्या है? दंड देना है, मार्गदर्शन करना है, केवल पढ़ाना है या नियंत्रण करना है? तो जीन प्याजे ने बताया था शिक्षक की भूमिका को कि ये एक अपने मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। अगला है, विकास प्रभावित होता है केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण, दोनों या कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा इसका दोनों से। विकास तो ये आनुवांशिक भी होता है और वातावरण से भी होता है। ठीक है, अगला है, फॉर्मल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? फॉर्मल स्टेज मतलब औपचारिक। ठीक है, केवल खेल सकता है, अमूर्त चिंतन, अनुकरण या रटना? सही जवाब हो जाएगा अमूर्त चिंतन, बी, लॉजिकल थिंकिंग।
ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, और उसमें आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगला है प्री स्टेज में बच्चा कैसा होता है? तार्किक, आत्म केंद्रित, या वैज्ञानिक, या परिपक्व। ये हो जाता है अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित, खुद को ही मानता है बस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है कॉन्क्रीट स्टेज में क्या नहीं होता? तर्क नहीं होता, ठोस सोच नहीं होती, अमूर्त सोच नहीं होती, या वर्गीकरण नहीं होता है। तो इसमें अमूर्त सोच नहीं होती है, ये हो जाती है फोर्थ स्टेज में, औपचारिक। ठीक है, ये चीज इसमें नहीं होती है। अगला है सेंसरी मोटर स्टेज में क्या विकसित होता है? भाषा, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, तर्क, या अमूर्त सोच। बताइए। तो ये इसमें देखो भाषा का नहीं होता है सेंसरी मोटर में, भाषा दादाती है अपनी पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, ये तर्क भी नहीं होता है। ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, वस्तुओं को जाने लगता है वो, वस्तु स्थापित इसमें आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला है डिसेंट्रीटेशन क्या है? आत्म केंद्रित, बहुदृष्टिकोण समझना, रटना, या भूलना। सही जवाब हो जाता है बहुदृष्टिकोण, विकेंद्रीकरण। ये हो जाता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण है किसी एक पर, विकेंद्रीकरण है कई चीजों पर। ठीक है, इसलिए होता है बहुदृष्टिकोण, कई दृष्टिकोण से देखता है। ये कि ये कमरा है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और उसकी ऊंचाई क्या है, ये चारों तरफ वो देखता है। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण में सिर्फ ये लंबाई देखेगा वो, कि ये मतलब चौड़ाई कितनी है ये देखेगा। ये हो जाता है केंद्रीकरण, कि एक चीज पर। ठीक है, अगला है सेंट्रेशन का अर्थ क्या है? कई पहलू देखना, एक पहलू पर ध्यान देना, समझना, या संतुलन। तो अभी बताया है सेंट्रेशन मतलब ये हो जाता है केंद्रीकरण, यही अपना केंद्रीकरण है। तो ये सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, ये सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, एक पहलू पर ध्यान देना, एक ही चीज को देखना। अगला कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन का अर्थ क्या है? परिवर्तन, स्थापित की समझ, विकास, या सीखना। क्या है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का है स्थायित्व की समझना, ये हो जाता है अपना कंजर्वेशन। ठीक है, अगला है अच्छा अपने कुछ और ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो अपने हैं। जीन पियाजे किस देश से थे? जी ये अपना स्विट्जरलैंड से थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। पियाजे किस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक थे? ये संज्ञानात्मक विकास। अगला है पियाजे के अनुसार विकास किस पर आधारित होता है? ये दोनों पर होता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ये आए थे यूपी टेट में। पियाजे का मुख्य अध्ययन क्षेत्र था, क्या था पियाजे का? भाषा, सोच, स्मृति, या भावना। बताइए। ये अच्छा सवाल है, ये आप फंस जाओगे इसमें। सोच पर आधारित है, थिंकिंग, इनका थिंकिंग पर ही पूरा है। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण करके, सक्रिय रूप से, रटकर, या दंड से। तो जाता है सक्रिय रूप से। अनुकरण कर से भी कुछ लोग बोल सकते हैं अनुकरण करके, लेकिन सक्रिय तो अनुकरण करने में भी तो सक्रिय होता है। अनुकरण तभी तो करेगा जब वो सक्रिय वहां बैठा होगा, क्रिया करेगा। ठीक है, अगला है पियाजे कितने विकास के चरण हैं? चार स्टेज बताई हैं, 4 स्टेजेज पियाजे साहब ने अपनी बताई हैं। ठीक है, अगला है पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का सिद्धांत कहलाता है। अगला है स्कीमा क्या है? खेल, मानसिक संरचना, व्यवहार, या भावना। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाता है मानसिक संरचना। ये सब क्वेश्चन है जो आए हैं पहले आपको मैंने पढ़ाया है, तो उस पर ये आपको लग रहे होंगे बिल्कुल सही है, मतलब समझ में आ रहे होंगे एकदम। एसिमुलेशन का अर्थ क्या है?
एस्टिमुलेशन का अर्थ क्या है बताइए? समावेशन, यही समावेशन कितनी बार बता दिया है मैंने। नया सीखना, पुराने ज्ञान से जोड़ना, भूलना या समझना, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, ये होता है एस्टिमुलेशन। ठीक है, अगला एक्कमोडेशन क्या है? समायोजन। क्या है समायोजन? यही तो समायोजन है, एक्कमोडेशन समायोजन है, इसमें सीधे सीधे लिखा ही ऑप्शन में ही है। ठीक है, अगला है एक्विवलेशन क्या है? संतुलन प्रक्रिया सीखना है, खेल अनुकरण है। एक्विवलेशन ये हो जाता है संतुलन प्रक्रिया है एक। ठीक है, अगला बच्चे की सोच किस उम्र में तार्किक होती है? तार्किक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, 2 साल, 7 साल, 11 साल, 15 साल। 11 साल के बाद ही होती है, 4th स्टेज हो जाती है अपनी 4th स्टेज में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 4th स्टेज। 13 ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस चरण में विकसित होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? ये आती है अपनी सेंसरी मोटर पहली में। वस्तु स्थापित हो जाता है अपना 1st स्टेज में। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ईगोसेंट्रिज्म सेंसरी मोटर में है, प्री ऑपरेशनल में है, कॉन्क्रीट में है, फॉर्मल में। ईगोसेंट्रिज्म ये हो जाता है अपना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज सेकेंड स्टेज। अगला है कंजर्वेशन किस चरण में होता है? प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर, फॉर्मल? कंजर्वेशन बताइए। ये हो जाता है कॉन्क्रीट अवस्था में। ठीक है, अगला हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, प्री, सेंसरी? ये जाता है फॉर्मल, 4th स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी थिंकिंग 4th स्टेज। रिवर्सिबिलिटी किस में आती है? यह आती है अपनी कॉन्क्रीट अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, स्टेज 3rd। नेक्स्ट सेंट्रेशन किस में दिखाई देती है? सेंट्रेशन अपनी जो दिखाई देती है ये दिखाती है प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, 2nd स्टेज। डिसेंट्रेशन ये किस में दिखाई देती है? ये अपनी हो जाती है कॉन्क्रीट में, 3rd स्टेज। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आती है? ये अपनी आ जाती है फॉर्मल स्टेज में, 4th स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी 4th स्टेज में आ जाती हैं। सेंसरी मोटर की चरण की उम्र क्या है? ये हो जाती है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये हो जाती है 1st स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से मतलब जन्म से 2 वर्ष। सही जवाब है इसका ए, राइट आंसर। तो यहां अपने क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन प्याजे के हैं। तो चलिए, जय हिंद। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों या क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और अब मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अगले मनोवैज्ञानिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।